अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौलिए मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तोलना सारा आसमान बाकी है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के सब्जेक्ट क्लासेस में। आज हम लोग हिंदी के क्वेश्चन देखने जैसे बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप, यहाँ आप लोग के 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। चलिए आप लोग यहाँ देखिए, लिखित विधान से ध्यानपूर्वक पढ़कर 1 से संख्या 4 तक के लिए सही विकल्प को चुनें। चलिए पढ़ते हैं। आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, चलिए हमें डायरेक्ट आंसर बताना चलते हैं। आप लोग देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसकी ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साहस की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अड़ोस पड़ोस को देख कर चलना यह किस प्रकार की जीवन का काम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साधारण। इसका चलिए, साहस की क्या सबसे बड़ी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जिंदगी। किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता? इसका राइट आंसर हो जाएगा साहसी। निम्नलिखित का बयान को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 8 तक के लिए सही विकल्प चुनें। इसका उपलब्ध देख लीजिए। चलिए पढ़ते हैं। संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं, हो सरल अथवा कठिन हो रास्ता, कर्म वीरों को न इससे वास्ता, बढ़ चले तो अंत तक ही चले, कठिनतर गिरे श्रृंग ऊपर चढ़ चले, कठिन पद को देख मुस्काते सदा, संकटों के बीच वे गाते सदा, यस असंभव कुछ नहीं उनके लिए, सरल संभव कर दिखाते हैं वे सदा, यस असंभव कायरों का शब्द है, कहा था नेपोलियन एक दिन, सच बताओ जिंदगी ही व्यर्थ है। चलिए, दर्प बिन, उत्साह बिन और शक्ति बिन। चलिए इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए, संकटों से कौन घबराते नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर। वीर कभी संकटों से घबराते नहीं। चलिए इसका राइट आंसर आगे, कठिन पंथ को देखकर कौन सदा मुस्कुराते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रमवीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रमवीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। असंभव किनका शब्द है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कायरो का। व्यर्थ का क्या अर्थ होता है? व्यर्थ का मतलब बेमतलब का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। चलिए, निम्नलिखित में से कौन आक्रामक क्रिया किस वाक्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा रोता है। जो अव्यय दो पदों, दो उपवाक्य दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं वह डैश अव्यय होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा समुच्च बोधक। इसका राइट आंसर हो जाएगा समुच्च बोधक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए पढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा शब्द समुच्च बोधक अव्यय शब्द नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब वर्षा होती है तो मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र। जिस समास में पहला पद अव्यय प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अव्ययीभाव समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। माँ द्वारा भोजन बनाया जाता है, वाच्य का प्रकार बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रमवाच्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्रमवाच्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 15 से 18 तक के लिए सही विकल्प चुनें। आप लोग देख लीजिएगा। हम डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। बेटे के मरने के बाद बाल गोविंद क्या कर रहे थे? रो रहे थे, गा रहे थे, हंस रहे थे, नाच रहे थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा गा रहे थे। भगत जी की पत्नी कैसी थी? इसका राइट आंसर सुभग और सुशील होने के साथ ही घर की पूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। भगत जी का बेटा कैसा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गोविंद भगत का कितना बेटा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक। इधर आप लोग देख लीजिए। 1922 तक के लिए सही विकल्प चुने। चलिए, फसल किसका जादू है? इसका राइट आंसर नदियों के पानी का। फसल किसका रूपांतर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरज की किरणों का। फसल किसका गुणधर्म है? इसका राइट आंसर है मिट्टी का। सिमटा हुआ संकोच है, हवा की त्रिकान का काव्य पंक्ति में अलंकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास ए। नेताजी की मूर्ति की चश्मा लगाने का क्या कार्य करता था, अथवा नेताजी की मूर्ति पर चश्मा को कौन बदलता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हलदार साहब पान वाला अध्यापक। इसका राइट आंसर होगा कैप्टन। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखिका मनु भंडारी का बचपन किस शहर में बीता?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजमेर में। इसका चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 में। बाल में भगत का कद कैसा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंझोला। गोपियों ने किस भाग्यवान का कर संबोधित किया? किसे भगवान कर संबोधित किया गोपियों? इसका राइट आंसर उद्धव को संबोधित किया था। चलिए, अट न रही कविता के चारों तरफ किसकी सुंदरता फैली हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फागुन की। चलिए, भोलानाथ के सिर में क्या थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लंबी लंबी जटाएं थी। प्रकृति जल का संचय की व्यवस्था किस प्रकार करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। लास्ट क्वेश्चन है, इसके आगे है, लेखक ने हिरोशिमा पर कविता कहाँ बैठकर लिखी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेलगाड़ी पर। चलिए, आप उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए एक शायरी सुन लीजिए। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। सभी को धन्यवाद। आप दिमाग में हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं न्यू यूट्यूबर हूँ, तो मुझे सपोर्ट करें। मैं क्वेश्चन 30 बताएं, ऐसे क्वेश्चन आप लोग को क्वेश्चन बताते रहेंगे।